नमस्कार, मैं चंद्रमोहन आपका कृषि जागरण के इवनिंग बुलेटिन में स्वागत करता हूं। आज की जो हम कृषि जगत से हलचल लेके आए हैं वो बहुत मज़ेदार है और इसके बाद हम एक इंटरव्यू करेंगे बजिंदर सिंह दलाल जी के साथ, जो कि खबरों के बाद रहेगा। स्टे विद अस और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी नॉलेज कितनी बढ़ती है। जो मैं पहली खबर सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि हम चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, और उसमें होता क्या है, ये बहुत प्रचलित एक मुहावरा सा बन गया है। ऐसा नहीं है। सचमुच जो भी आप फसलें उगाते हैं या जो भी आप ऐसा उत्पाद करते हैं, अगर उसका वैल्यू एडिशन कर दिया जाए, उसकी कीमत बढ़ा दी जाए, तो उसमें क्या है कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में आ जाता है और उसमें आपको चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। जैसे कि आलू है, आलू से अगर चिप्स बन जाएंगे तो वो 10 रुपये वाला आलू 80 रुपये किलो में बिकेगा। इस तरीके से आप अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं। अभी हुआ क्या कि इफ्को ने और स्पेन के कांगे लेडोस ने एक ऐसा समझौता साइन किया है कि पंजाब के अंदर पंजाब के किसानों के लिए वो 5000 किसानों को इसके लिए रोज़गार प्रदान कर सकेंगे। और इस समझौते के तहत वो इफ्को, जो कि किसानों की देखभाल करता है, कृषि जागरण किसानों के बारे में सोचता है, और पंजाब सरकार ने पंजाब के किसानों के लिए ये किया, और धीरे धीरे इस तरीके से ये पूरे देश में फैल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो साथी हैं वो दूसरी खबर की ओर ध्यान दें, तो प्लीज़ आप उनकी तरफ सुनिएगा जरा। मैं निकेत सिन्हा स्वागत करता हूँ आपका। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कपास की बहुत ही मुख्य खबर हमारे पास में है कि 1 अक्टूबर से जो भी चालू खरीफ विपणन सीजन शुरू होने वाला है, इस सीजन में लगभग 3.75 लाख गांठों के खरीदी की संभावना है। और दूसरी बात ये कि इस गांठों में जो केंद्र सरकार की तरफ से नई MSP घोषित की गई है वो आपका 2018-19 के लिए 5150 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 5450 रुपये किया गया है, जिसमें किसानों के लिए बहुत ही अच्छा मुनाफे का सौदा बन सकता है और इससे कपास निर्यातकों को भी फायदा मिल सकता है। लेकिन अभी तक नई फसल को देखते हुए कपास आयात में अभी थोड़ी कमी देखी जा रही है और बाजार में किसानों से अभी तक मतलब कि तय मात्रा में अभी तक कपास उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो ये भी एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि बाजार में कब तक किसान भाई अपने कपास के रकबों को लेकर के आते हैं। और कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई जो है घटकर 112.60 लाख हेक्टेयर हो पाई थी, पर अब ऐसे में उत्पादन घटने की आशंका इस वजह से है कि मौसम का भी साथ थोड़ा नहीं मिल पा रहा है और किसानों को भी थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है पिंक वॉलवर्म को लेकर के। तो ये बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जो किसानों को चिंताजनक स्थिति में लेकर के आ रही है, पर सरकार किसानों को हताश नहीं होने दे रही है। इसलिए उन्होंने किसानों को रकबा कम होने के बावजूद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से थोड़ा सा तय मूल्य बढ़ाकर देने का वादा किया है। अब इसके लिए अगली खबर के लिए हम अपने अगले सहयोगी के पास में चलते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि ग्रीन हाउस में किस तरह से जरबेरा का कल्टीवेशन कर सकते हैं आप। कल मैंने आपको गुलाब की खेती के बारे में कुछ जानकारी दी थी और आज जरबेरा के फूलों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। तो जो आजकल हम पॉली हाउस वगैरह में कर रहे हैं कल्टीवेशन, उसमें हम जरबेरा की खेती किस तरह से कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम मुख्यतः जानते हैं कि जरबेरा में कुछ खास वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग वैरायटी होती है और उसके फूल भी अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे लाल, नारंगी, गुलाबी, पीले और कई तरह की वैरायटीज़ होती है। इसमें मुख्यतः YCD1 और YCD2 ये 2 वैरायटीज़ ज़्यादा पॉपुलर हैं। और इसमें जो मिट्टी और वातावरण जो हमें चाहिए है वो मिट्टी रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, लोम सॉइल होनी चाहिए और इसकी pH 5.5 से लेकर 7 pH की मिट्टी में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और इसका जो टेम्परेचर है, जो आपको उगाने के लिए टेम्परेचर चाहिए 22 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए वातावरण का, तभी इसकी अच्छी खेती पॉसिबल है। तो इसके जो हमें तैयारी करनी होती है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, इसको उगाने के लिए, पॉली हाउस में इसको उगाने के लिए जो तैयारी करनी होती है, पहले एक बेड की तैयार करना होता है बेड को, और उस मिट्टी के बेड को गीला करके उस पर पॉलीथीन शीट से कवर कर देते हैं, जो कि 40 माइक्रोन की पॉलीथीन शीट होती है। उसमें कुछ छेद किए जाते हैं और उससे पूरे बेड को कवर कर देते हैं। 1 महीने के लिए इस गीले बेड को कवर कर दिया जाता है इसे उगाने के लिए। और जो मिट्टी का फ्यूमिगेशन करना बहुत ज़रूरी है इसमें, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड 100 ml पर 5 लीटर पानी में 100 ml पर M2 और डेजोमेट 30 ग्राम पर M2 की मात्रा मिला के इसमें फ्यूमिगेशन करेंगे, जिससे कि हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं सॉइल में, मिट्टी में, वो ख़त्म हो सकें और रोगों से मुक्त रहे ये पेड़ आपका।
और ज़्यादातर जो बीमारियां फाइटोप्थोरा, फ्यूजेरियम और पाइथियम की जो बीमारियां लगती हैं इसमें, उससे निजात पाने के लिए किया जाता है। और इसके जो बेड बनाया जाता है वो 60 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए और इसकी चौड़ाई 1 से 2 मीटर और लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसे प्लास्टिक के मल्चिंग की जाती है। प्लास्टिक मल्चिंग से बेड को कवर कर देते हैं और इसमें जो प्लास्टिक मल्च में छेद बनाए जाते हैं 40 सेंटीमीटर के छेद होते हैं। और इसे इसका पेड़ों का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो इसमें निरंतर समय पे स्प्रेइंग भी करनी होती है। और हार्वेस्टिंग के बारे में मैं बताऊं आपको कि इसमें जो कटाई की जाती है, जब पूरी तरह से फूल आ जाते हैं, इसमें पौधों में पूरी तरह से फूल खिल जाते हैं, तब इसको तोड़ने के बाद जो इसका स्टॉक होता है, जो डंडी होती है फूलों की, उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 5 से 7 मिलीलीटर पर लीटर पानी में मिला के इसे सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में भिगो देना चाहिए, जिससे कि इसकी वेस्ट लाइफ, जो फूलों की वेस्ट लाइफ होती है, वो मेंटेन रहती है। और जो वेस्ट लाइफ है 4-5 घंटे के लिए मेंटेन हो जाती है। तो ये जो इसकी जो ईल्ड है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें एक पौधे में 2 तने फूलों की डंडियां होती हैं 1 महीने में। और इसका जो हार्वेस्टिंग सीज़न है वो तीसरे महीने में, प्लांटिंग करने के बाद आप तीसरे महीने में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और ये 2 साल तक फिर आपको पौधा उपज देता रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस जानकारी से लाभ होगा और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी में भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। केरल में जो इस वक्त स्थिति है वो शायद आप लोग उससे रूबरू हैं कि केरल में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से वहाँ बाढ़ की स्थिति बन गई है। आम जनजीवन के साथ वहाँ पे कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ की जो प्रमुख फसल है चाय, रबर और कॉफ़ी, उससे सरकार को इस बार काफ़ी नुकसान होगा। अगर एक अनुमान लगाएं तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि चाय के करीब इस बार 1.5 अरब रुपए का नुकसान है और इलायची में इस बार करीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है केरल सरकार को। तो मुख्य जो केरल के जो प्लांटर्स ग्रोअर्स एसोसिएशन है, उनका मानना है कि 6 अरब रुपए का टोटल कृषि क्षेत्र में नुकसान हो सकता है इस साल केरल को। पिछले अभी कुछ समय पहले जो ट्वीट किया था वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने, उनके अनुसार पिछले साल जो कृषि क्षेत्र की मूल्य लगभग जो थी 97.80 अरब रुपए थी, जो कृषि उत्पाद से मूल्य थी उनकी, लेकिन इस बार उसमें 30 से 40% की कमी आ सकती है। तो आगे किसानों को और भी मेहनत या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है इस बाढ़ प्रभावित स्थिति के बाद। और वहीं इसके बाद अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि उड़ीसा से बिजू पटनायक जी हैं, उन्होंने अभी इस बार 5 करोड़ रुपए की राहत देने का घोषणा किया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी कुछ देर पहले मीटिंग के बाद 500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज देने की घोषणा की है। तो अलग अलग राज्यों से भी उनके पास, केरल के पास जो है वो मदद जा रही है। बात करते हैं कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की। इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कृषि क्षेत्र को डिजिटल क्रांति से जोड़ चुके हैं। किसानों को डिजिटल कृषि और खेती से जोड़ने के लिए कृषि रसायन क्षेत्र की तेजी से बढ़ती कंपनी विलोवर्ड क्रॉप साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड ने एक और कदम उठाया है। विलोवर्ड क्रॉप साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है विलोवर्ड क्रॉप प्रोटेक्शन ऐप। इस ऐप के माध्यम से किसान फसल सुरक्षा में काम आने वाले सभी उत्पादों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से फसल को कीटों से बचाया जा सकता है, यह जानकारी उपलब्ध है। इसी के साथ साथ किसान इस ऐप के माध्यम से मौसम की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप 2 भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। किसान इस ऐप को आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।